हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं बहोरन सिंह आज आपके सामने ज्वार भाटा लेके आया हूँ जो टीजीटी पीजीटी के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। ज्वार भाटा किसे कहते हैं और इसके जो सिद्धांत हैं उनसे बहुत क्वेश्चन आते हैं, तो उनको आज मैं बताऊंगा आपको। और वीडियो अच्छे लगे तो कमेंट्स करके बताएं, कोई कमी दिखाई दे तो भी आप कमेंट्स कर सकते हैं। और चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर भी करें। देखिए ज्वार भाटा किसे कहते हैं। देखिए ज्वार भाटा सूर्य व चंद्रमा की आकर्षण शक्तियों के कारण, इसकी सूर्य व चंद्रमा की आकर्षण शक्तियों के कारण सागरीय जल के ऊपर उठने तथा नीचे गिरने को ज्वार भाटा कहते हैं। जब सागर का जल होता है सूर्य और चंद्रमा की आकर्षण शक्तियों के कारण जब ऊपर को उठता है तो उसको ज्वार, और जब नीचे को गिरता है तो उसको भाटा कहते हैं। ये देखो, ये आपको दिखाई दे रहा होगा, ये इस प्रकार से ये लहर उठी तो ये उठा हुआ भाग ज्वार और नीचे वाला भाग ये भाटा। ठीक है, जब समुद्र का जल ऊपर को उठता है तो ज्वार और नीचे गिरता है तो उसको भाटा कहते हैं। किसके कारण? सूर्य व चंद्रमा की आकर्षण शक्ति के कारण। 24 घंटे में प्रत्येक स्थान पर 2 बार ज्वार आता है। कितनी बार ज्वार आता है? 2 बार ज्वार आता है। और ठीक है, 24 घंटे में प्रत्येक स्थान पर 2 बार ज्वार भाटा आता है। जब सूर्य और चंद्रमा व पृथ्वी एक सीध में होते हैं तो उस स्थिति को सिजीगी कहते हैं। क्या कहते हैं? सिजीगी। देखो, जैसे ये आपका सूर्य हो गया, ये चंद्रमा हो गया और ये आपकी पृथ्वी हो गई। ये तीनों एक सीध में हो 180 के उसमें, तो इसको कहते हैं हम सीजीगी। क्या कहते हैं? सीजीगी। ठीक है, जब सूर्य, चंद्रमा व पृथ्वी एक सीध में होते हैं तो उस स्थिति को सीजीगी कहते हैं। और इस समय ही दीर्घ ज्वार या बृहद ज्वार आता है। जब ये तीनों एक सीध में होते हैं तो तीनों की गुरुत्वाकर्षण शक्ति या आकर्षण शक्ति ज्यादा काम करती है, तो उस समय जल ऊंचा उठता है तो उसको हम दीर्घ ज्वार या बृहद ज्वार कहते हैं। जब ये तीनों एक सीध में होते हैं, सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी। इसके विपरीत जब सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी समकोण बनाते हैं, इसके विपरीत जब सूर्य, चंद्रमा व पृथ्वी समकोण बनाते हैं तो उस समय लघु ज्वार आता है। कौन सा ज्वार आता है? लघु ज्वार, या इसको हम निम्न ज्वार भी कहते हैं। ठीक है, तो इतना आया समझ में कि जब सूर्य व चंद्रमा व पृथ्वी एक सीध में होते हैं तो उस स्थिति को सिजीगी कहते हैं। और इस समय ही दीर्घ ज्वार आता है या बृहद ज्वार आता है। इसको हम दीर्घ या बृहद दोनों कह सकते हैं। जब इसके विपरीत सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी, देखो ये ऐसे, ये तो सीजीगी हो गया सवाल। जो ये देखिएगा आगे, ये आपका सूर्य हो गया, ये चंद्रमा हो गया और ये पृथ्वी हो गई। जब समकोण की स्थिति बनती है, जब समकोण की स्थिति बनती है, पूछा जाता है क्वेश्चन, पूछा गया था 1-2 बार। जब समकोण की स्थिति बनती है तो पूछता है कि समकोण की स्थिति जब सूर्य, चंद्रमा, पृथ्वी बनाते तो उस समय कौन सा ज्वार आता है? तो लघु ज्वार आता है। कौन सा ज्वार आता है? लघु ज्वार आता है। ठीक है, कौन सा ज्वार आता है? लघु ज्वार। इतना आया समझ में? आगे देखो, इसको आप वीडियो को स्लो करके देख सकते हैं और लिख भी सकते हैं। देखिए, बृहद ज्वार
बृहद ज्वार हमेशा पूर्णमासी या अमावस्या को आते हैं, अमावस्या को आते हैं। ठीक है, जो बृहद ज्वार है वो हमेशा पूर्णमासी या अमावस्या को आते हैं। लघु ज्वार, लघु ज्वार शुक्ल पक्ष या कृष्ण पक्ष को, कृष्ण शुक्ल पक्ष या कृष्ण पक्ष को अष्टमी, सप्तमी या अष्टमी को आते हैं, सप्तमी या अष्टमी को आते हैं, आता है। ठीक है, तो ये याद रहे कि बृहद ज्वार हमेशा पूर्णमासी को आता है या अमावस्या को होता है। लघु ज्वार शुक्ल पक्ष की या कृष्ण पक्ष की सप्तमी या अष्टमी को लघु ज्वार आपका आता है। और देखो, उपरोक्त बलों से ज्वार बलों के प्रभाव से ज्वार 12 घंटे के बाद आना चाहिए, के बाद आना चाहिए, परंतु यह 26 मिनट की देरी से आता है, 26 मिनट की देरी से आता है, ये भी याद रहे। तो 12 घंटे 26 मिनट लग जाते हैं। हालांकि देखिए, अभी पहले बताया था आपको कि दिन में 2 बार ज्वार आता है, तो इन बलों के प्रभाव के कारण यह कब आना चाहिए, 12 घंटे में आना चाहिए, परंतु यह 26 मिनट की देरी से आता है। इसका कारण चंद्रमा का पृथ्वी के सापेक्ष गतिशील होना है। इसका कारण क्या है, इसका कारण इसका कारण चंद्रमा का पृथ्वी के अपेक्ष, इसका कारण चंद्रमा का पृथ्वी के सापेक्ष गतिशील होना है, गतिशील होना है। ठीक है, ठीक है। तो इसका जो कारण पूछ लेता है कि 12 मिनट की देरी से ज्वार क्यों आता है, बना देता है क्वेश्चन कि 26 मिनट की देरी से ज्वार क्यों आता है। तो याद रहे, इसका कारण है चंद्रमा का पृथ्वी के सापेक्ष गतिशील होना। यह याद रखना आपको, चंद्रमा का पृथ्वी के सापेक्ष गतिशील होना, इसके कारण जो ज्वार है वो 26 मिनट की देरी से आता है। अब देखेंगे कि विश्व का सबसे ऊंचा ज्वार कहां आता है।
तो विश्व का सबसे ऊंचा ज्वार भाटा, सबसे ऊंचा ज्वार भाटा कहाँ आता है, कहाँ आता है? तो ये आता है आपका कनाडा की फंडी की खाड़ी में, कनाडा के फंडी की, कनाडा की फंडी की खाड़ी में, खाड़ी में आता है। इसकी ऊंचाई 15 से, इसकी ऊंचाई 15 से 18 मीटर होती है, होती है। और भारत में सबसे ऊंचा ज्वार, सबसे ऊंचा ज्वार कहाँ आता है, कहाँ आता है? तो भारत में सबसे ऊंचा ज्वार कहाँ आता है? तो ये आता है आपका खंबात की खाड़ी में, कच्छ की खाड़ी में, खंबात की खाड़ी, खंबात की खाड़ी व कच्छ की खाड़ी में, कच्छ की खाड़ी में। यह कहां पर है? तो गुजरात, गुजरात, गुजरात में। ठीक है। तो विश्व का सबसे ऊंचा ज्वार, विश्व का सबसे ऊंचा ज्वार भाटा कहां आता है? तो कनाडा की फंडी की खाड़ी में आता है। इसकी ऊंचाई 15 से 18 मीटर होती है। कितनी होती है? 15 से 18 मीटर होती है। और भारत में सबसे ऊंचा ज्वार, ऊंचा ज्वार कहां आता है? तो खंबात की खाड़ी में, कच्छ की खाड़ी में आता है, जो कि गुजरात में है। कहां पर है? गुजरात में है। ज्वार भाटा की उत्पत्ति की संकल्पना है, देखिए ये बहुत महत्वपूर्ण है। ज्वार भाटा की उत्पत्ति की संकल्पना है। ज्वार भाटा की उत्पत्ति की संकल्पनाएं, संकल्पनाएं। देखो ये बहुत महत्वपूर्ण है, वेरी वेरी मोस्ट। यहां से क्वेश्चन आपके यूजीसी नेट, पीजीटी, टीजीटी इन सब में आपके आते हैं। देखो पहला है न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण बल सिद्धांत। पहला न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण बल सिद्धांत। गुरुत्वाकर्षण बल सिद्धांत पूछ लेगा आपसे कि गुरुत्वाकर्षण बल सिद्धांत न्यूटन का किससे संबंधित है, तो बताएंगे आप ज्वार भाटा से। ये न्यूटन ने 1687 ईस्वी में दिया था। कब दिया था ये? 1687 ईस्वी में। न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण बल सिद्धांत ये इन्होंने 1687 में ज्वार भाटा से संबंधित सिद्धांत दिया। तो पूछ लेगा कि न्यूटन का ज्वार भाटा से संबंधित कौन सा सिद्धांत है, तो गुरुत्वाकर्षण बल
सिद्धांत, या ये पूछ लेगा कि न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण बल सिद्धांत किससे संबंधित है, तो ज्वार भाटा से संबंधित है। दूसरा, लाप्लास का गतिक सिद्धांत, लाप्लास का गतिक सिद्धांत, गतिक सिद्धांत ये आपका दिया था 1755 में, 1755 में पूछ लेगा कि लाप्लास का गतिक सिद्धांत किससे संबंधित है, तो ज्वार भाटा से, या दे देगा कि ज्वार भाटा से संबंधित सिद्धांत है, 3 और ऑप्शन दे देगा, एक ये होगा गतिक सिद्धांत लाप्लास का, तो बताएंगे कि लाप्लास का गतिक सिद्धांत ज्वार भाटा से संबंधित है। तीसरा, हैवेल का प्रगामी तरंग सिद्धांत, हैवेल का प्रगामी तरंग सिद्धांत, तरंग सिद्धांत ये 1833 में दिया, ये कहुआ 1833 तक भी पूछ लेता है कि हैवेल ने प्रगामी तरंग सिद्धांत ज्वार भाटा से संबंधित कब दिया, तो 1833 में ऐसे पूछ लेगा, या पूछ लेगा प्रगामी तरंग सिद्धांत हैवेल का किससे संबंधित है, ज्वार भाटा से, या यह पूछेगा ज्वार भाटा से संबंधित सिद्धांत है, ये दे देगा, कोई और ऑप्शन दे देगा, तो आपको ये याद रखना कि हैवेल का प्रगामी तरंग सिद्धांत ज्वार भाटा से संबंधित है। नंबर 4, इनमें से जरूर मिलेगा टीजीटी पीजीटी में 100%, 101% की बात कर रहा हूं मैं, 101% एक क्वेश्चन यहां से आता है। एयरी का नहर सिद्धांत, एयरी का नहर सिद्धांत ये भी आपका ज्वार भाटा से संबंधित है। ये 1842 में दिया था, ये 1842 में दिया था। और एक और 5वां, हैरिस का स्थैतिक तरंग सिद्धांत, हैरिस का स्थैतिक तरंग सिद्धांत, तरंग सिद्धांत ये दिया था आपका हैरिस ने। तो ये हैरिस का, हैवेल का और लाप्लास का, ये वेरी वेरी मोस्ट है, इनको आप देख लेंगे। मोस्ट तो 5 ही हैं, ये 5 सिद्धांत हैं ज्वार भाटा से संबंधित, जो आपसे किसी भी तरह से पूछ सकता है। ये पूछ लेगा कि न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण बल सिद्धांत किससे संबंधित है, ज्वार भाटा से। लाप्लास का गतिक सिद्धांत किससे संबंधित है, ज्वार भाटा से। हैवेल का प्रगामी तरंग सिद्धांत किससे संबंधित है, ज्वार भाटा से। एयरी का नहर सिद्धांत किससे संबंधित है, ज्वार भाटा से। हैरिस का स्थैतिक तरंग सिद्धांत किससे संबंधित है, तो ज्वार भाटा से संबंधित है। यहां से क्वेश्चन 100% बनाता है, याद रहे, यहां से क्वेश्चन 100% आपके लिए बनाता है। विस्तार तो बहुत है पढ़ाने का, लेकिन सब कुछ हमको नहीं पढ़ना। अगर हम ज्यादा गहराई में जाएंगे तो हम नहीं कर पाते। जहां जहां से क्वेश्चन बनाता है, जिस तरह से क्वेश्चन बनाता है, उसी तरह से मैं वीडियो आपको बना रहा हूं। कोई याद है, क्योंकि सिलेबस के अकॉर्डिंग चलेंगे तो जल्दी कवर हो जाएगा। ज्यादा बारीकी से नहीं पढ़ना, जो मेन चीज है उन्हीं को पढ़ के लेके चल रहा है, ठीक है। तो ये महत्वपूर्ण है, और ज्यादातर जो क्वेश्चन बनाता है इसमें 99% वो इन सिद्धांतों से बनाता है, ज्वार भाटा से। या फिर पूछ लेगा कि समकोण कौन सा ज्वार बनाता है, तो आपको बताया जो समकोण बनाता है वो आपका लघु ज्वार आता है, जब समकोण बनता है। या फिर पूछेगा बृहद ज्वार कब आता है, तो जब तीनों एक सीध में हो, चंद्रमा, सूर्य और पृथ्वी, तो उस समय ज्वार भाटा आता है। यह पूछ लेगा कि 26 मिनट की देरी से जो ज्वार आता है तो क्यों आता है, तो चंद्रमा का पृथ्वी के सापेक्ष गतिशील होना, इसके कारण जो 12 मिनट की देरी से ज्वार भाटा आता है, ठीक है। तो ये था आज का जो आपका वीडियो था,
ज्वार भाटा से संबंधित। धन्यवाद, नमस्कार।